नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना कि हिडन हंगर क्या है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि हिडन हंगर के कारण क्या हैं और उनके निवारण के क्या तरीके हैं। हिडन हंगर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ज़्यादातर उन तबकों में देखी गई है जहाँ गरीबी है, अशिक्षा है और भोजन की उपलब्धता नहीं है। लेकिन ये केवल उन्हीं इलाकों तक सीमित नहीं है। ये शहरी इलाकों में और संपन्न घरों में भी देखने को मिलती है। इसका कारण है जानकारी का अभाव होना और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल, प्रसंस्कृत भोजन का, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, उस तरीके के भोजन का अधिक उपयोग होना और फल और सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन न हो पाना, दूध से बनी हुई चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन न हो पाना, ये सब हिडन हंगर के कारण है। तो ये एक बहुत ही व्यापक समस्या है जो कि किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जिन लोगों पे के पास भोजन की उपलब्धता नहीं है वे तो निश्चित तौर पे इस पे प्रभावित होते हैं, लेकिन जिनके पास भोजन की उपलब्धता है उनमें भी ये समस्या बहुत अधिक देखी गई है। और कई इलाकों में, क्योंकि जो स्टेपल डाइट होती है, जो अनाज होता है, वही भोजन का मुख्य हिस्सा होता है और दूसरी चीज़ों की उपलब्धता नहीं होती है, तो ये समस्या उन लोगों में अधिक देखी जाती है। भोजन बनाने की विधियाँ कई बार त्रुटिपूर्ण हो सकती हैं, जैसे कि अगर सब्जियों को काटने के बाद धोया जाए या बहुत देर तक भोजन को तला जाए, भूना जाए, तो उससे पोषक तत्वों का क्षय होता रहता है, वो उसमें उनकी कमी आती रहती है। कई सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो हवा के संपर्क में आते ही या गर्म करते ही खत्म होने लगते हैं, खासतौर पे बी ग्रुप के विटामिन। तो उस तरीके के जो पोषक तत्व हैं उनमें उपलब्धता होने के बाद भी उनकी कमी बहुत कॉमन देखी गई है, जिसमें एक तत्व है B12, जो कि केवल मांसाहारी भोजन में मिलता है। शाकाहारियों के लिए दही या ऐसी चीज़ों में उपलब्ध है, लेकिन जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का या दूध दही का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उनको इसकी कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये हीमोग्लोबिन के लिए या रक्त के अच्छे स्तर के लिए, हीमोग्लोबिन के अच्छे स्तर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फिर क्या किया जाए? इसके निवारण के लिए सबसे पहले तो लोगों में जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि भोजन को सही तरीके से पकाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही खरीदी जाएं। जो भी स्थानीय सामग्री है, जो उस किसी भी जगह का स्थानीय भोजन है, जो आपका ट्रेडिशनल भोजन रहा है, उस पे वापस लौटने की ज़रूरत है और मौसमी फल व सब्जियों के सेवन की ज़रूरत है। भोजन में विविधता, डाइटरी डाइवर्सिटी के बारे में आजकल बहुत बात होती है। डाइटरी डाइवर्सिटी का मतलब है कि आपके भोजन के थाल में जितनी अधिक वैरायटी होगी चीज़ों की, जैसे अगर हम अनाज की बात करें तो केवल चावल या केवल गेहूं तक न सीमित रहें। अगर हम फल और सब्जियों की बात करें तो केवल आलू या कुछ एक तरीके की सब्जियों का सेवन ना करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, रूट्स एंड ट्यूबर्स, जो कि ज़मीन से खोद के निकाली जाती हैं सब्जियां, वो और अन्य सब्जियां जैसे बैंगन है, करेला है, टिंडा है, भिंडी है। इस तरीके के भोजन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जितना हरी, पीली, लाल रंग की सब्जियां और फल आपकी थाली का हिस्सा होंगे, उतना आपको अधिक से अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भोजन से प्राप्त होंगे। और भोजन को पकाने के सही तरीके के बारे में जानकारी होना, कि भोजन को ढक के पकाया जाए, बहुत अधिक देर तक तला या भुना ना जाए, बहुत तेज़ आंच पे ना पकाया जाए और काटने के बाद सब्जियों को ना धोया जाए। पहले अच्छे से सब्जियों को धो के उसके बाद उनको काट के उनको बनाने के काम में लिया जाए। तो ऐसी बहुत ही सामान्य और छोटी-छोटी कम खर्चीली चीज़ों के साथ हम इस तरीके की समस्या से निदान पा सकते हैं। उसके अलावा सरकार ने बहुत ही अच्छे कुछ कदम उठाए हैं फोर्टिफिकेशन को लेकर के। आजकल आप देखेंगे एक एफ प्लस का लोगो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, खास तौर पे वो जिनकी कमी बहुत ज़्यादा बहुलता से आजकल देखी जा रही है, वो उन भोज्य पदार्थों में मिलाकर पहुंचाए जा रहे हैं लोगों तक, जो कि सामान्य तौर पर सभी तबके के लोग खाते हैं, चाहे वो कम आय वर्ग के हों, उच्च आय वर्ग के हों। जैसे तेल है, दूध है, नमक है, आयोडाइज सॉल्ट को हम काफ़ी सालों से जानते हैं। अब दूध, तेल और चावल जैसी चीज़ों में भी अलग अलग जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिला करके और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ धन्यवाद।